बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा खौफनाक फैसला आया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को छीन लिया गया है। इससे बहुत ज़्यादा मायूसी फैली है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो चहमगोइयाँ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल ही इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग भंगड़े डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब तो तहरीक इंसाफ के चार चार उम्मीदवार एक हलके के अंदर खड़े होंगे और हर एक ये कहेगा कि मैं असली हूं, मेरे साथ जो है ना वो इमरान खान का ताल्लुक पुराना है, मैं तहरीक इंसाफ का जो है ना वो सही उम्मीदवार हूं। और इस सिलसिले में होगा ये कि उम्मीदवारों के चक्कर में आवाम कंफ्यूज होकर किसी भी एक सही आदमी को, सही उम्मीदवार को असेंबली के अंदर नहीं पहुंचा सकेगी। यही सारी जो है ना वो सारी प्लानिंग की गई थी और यही इस फैसले के पीछे जो है ना वो हकीकत नजर आती है। लेकिन नाज़रीन कराम, मैंने पहले भी ये लिखा और कहा कि मिठाइयाँ खाने में ज़रा थोड़ी सी जल्दी आप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जब मिठाइयाँ खाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के लिए वैसे भी ये बड़ा पुराना मसला है कि ये जल्दी जल्दी मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में जो है ना वो उल्टियाँ करनी पड़ती हैं, हैज़ा हो जाता है। तो हैज़े की तैयारी कर लीजिए, चूंकि आज नाज़रीन कराम जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके बाद आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 जनवरी से पहले पहले मिलने वाला है। मैं उन जो है ना वो चीज़ों के ऊपर, उन कानूनी नुक्तों के ऊपर आपके सामने कुछ वजाहत रख देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है ये सस्टेन नहीं कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो इन्होंने एक बहुत बड़ा भंड मारा है इस फैसले के अंदर, तो ये सस्टेन ही नहीं कर सकता। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम नहीं किया जा सकता, ये वापस तहरीक इंसाफ को ही मिलेगा। कैसे, ये बताने से पहले नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने ये जो फैसला है वो पढ़ना चाहता हूं कि आखिरकार क्या वजूहात बनी तहरीक इंसाफ का ये बल्ले का निशान वापस लेने की। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला ये कि 4 दिसंबर का पेश करदा सर्टिफिकेट और मुबैना चेयरमैन पीटीआई का दायर करदा फार्म 65 मुस्तरद किया जाता है। ये फैसले में लिखा गया। तहरीक इंसाफ ने हमारी 23 नवंबर की हिदायत की रोशनी में अमल करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के अहल ही नहीं है। फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन समेत चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर दिया। तहरीक इंसाफ मौका मिलने के बावजूद शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने में नाकाम रही। इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए हैं। फैसला जबकि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। नाज़रीन कराम, जब ये फैसला किया गया तो इससे पहले जो दलीलें हुई और जो दलाइल दिए गए, उन दलाइल के अंदर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन्होंने जो इनके जो फाइनेंस विंग के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको सुना भी नहीं था, उनको सुनने से इनकार किया था, क्योंकि जो बैरिस्टर अली जफर हैं उनके दलाइल इतने ज़्यादा मजबूत थे, इस कदर ज़्यादा उन्होंने अहम 3 पॉइंट्स हाईलाइट किया था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की बदनीयती सामने आई। अब जरा इस बात को जरा मद्देनजर रखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ रिवर्स कैसे होगा। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि ये आज अचानक फैसला क्यों आया। उसकी वजह यह है कि आज सबसे पहले ही इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ा लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ठीक ठाक ठुकाई की थी कि आप जो है वो बजाते खुद, मतलब आपका काम इलेक्शन करवाना है और आप जो है ना वो अडयाला में जा के जो है ना वो कार्रवाइयां कर रहे हैं और तारीखें सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज के कोर्ट के फैसले के बाद जो इमरान खान की जमानत के सिलसिले में आया था, इन्होंने कहा था जी 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 ठीक है हम आज ही जल्दी फैसला कर देंगे। उसकी वजह सुन लीजिए। अवलन तो प्लान ये था कि जनाब जो ये जो फैसला है ये हम सुनाएंगे बाद में, और जो ही इलेक्शंस हो चुके होंगे तो फिर बाद में सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन आज नाज़रीन कराम, आज का फैसले का आ जाना ही सबसे पहले भंड तो इन्होंने यहाँ पे मारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से डर के मारा या कुछ भी किया। हमें ये तो मालूम था कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, उन्होंने इसी किस्म का नतीजा देना है, इसी किस्म का जो है ना वो मामला उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट जो मजे की बात हुई, इंटरेस्टिंग, वो आज उनका फैसला करना है। अब देखिए नाज़रीन कराम, अभी 12-13 दिन पड़े हैं, बल्कि 20 दिन पड़े हैं, तकरीबन 18-19 दिन के करीब पड़े हैं। 10 जनवरी तक इसके ऊपर फैसला आना जरूरी है। अब 18 दिन यानी कि 10 जनवरी तक तहरीक इंसाफ के पास टाइम है
सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाने का। यानी कि अभी मैं आपको ताज़ा तरीन इत्तलात बताऊं तो वो ये हैं, अभी जो हम तक मालूमात पहुंची हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, रात के इस पहर में वो पेशावर की तरफ रवाना हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इसको हम जो है ना वो चैलेंज करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाता, बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये जाएगा, लेकिन ये चूंकि पेशावर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है इलेक्शन कमीशन के किए हुए फैसलों का पूरे मुल्क पे आता है, सिर्फ इस्लामाबाद पे थोड़ी है, तो लिहाजा इसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ के वकला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां से थोड़ा सा जो है ना वो ये उम्मीद है कि थोड़ा नहीं अच्छा खासा उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में लिखा आज, वो मेरे ख्याल से किसी भी जज के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसका फैसला सस्टेन करे ऊपर वाली अदालत के अंदर। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी आमिर फारूक साहब के बारे में, वो मेरे ख्याल से काफी हैं आमिर फारूक साहब की नीयत को समझने के लिए। उन्होंने कहा इन्होंने तो पूरा फैसला ही लिख दिया है, अब तो इसमें सिर्फ रस्सी देना बाकी है। यानी कि इन्होंने तो पूरा का पूरा मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था इमरान खान को अपनी जमानत वाले मामले के अंदर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अब नाज़रीन इकराम इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, जो दिलचस्प पॉइंट है। अब चूंकि 18 दिन बाकी रहते हैं और वो चले गए हैं उधर, लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के 100% चांसेस हैं कि यहां से जो है ना वो ये रिस्टोर हो जाएगा। और यहां से भी गड़बड़ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फौरी तौर पर जो दरखास्त लगाई थी ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, और इसके ऊपर सुनवाई की थी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती या नहीं मिलती वो सेकेंडरी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मूड में नजर आती है कि इससे रिलेटेड जितनी दरखास्तें हैं उनको फौरी तौर पर सुना जाए, ताकि कम से कम जो इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो जाने वाला मामला आसान हो। तो ये जो मिठाइयां खा रहे हैं वो उनकी मिठाइयां नाज़रीन किराम बड़ी जल्दी हैजा करने वाली हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, ये किस तरह से होगा और ये क्यों होगा, उसके लिए आप जस्टिस अतर मिनल्ला का नाज़रीन किराम आज का फैसला सुनिए। जो उन्होंने इजाफी नोट जारी किया ना, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ जो है ना ये सस्टेन नहीं कर सकेगा, ये फैसला सस्टेन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जो चूंकि दूसरी पार्टी के पास दलाल ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था सिकंदर सुल्तान राजा, वैसे तो इन्होंने पहले वादा किया था रिपोर्टर्स की मौजूदगी में कि बल्ले का निशान वापस में लिया जाएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इमरान खान रहेंगे, ये इन्होंने वादा किया था। लेकिन बाद में ऑब्वियसली फोन शोन या जो भी इनके मसले मसाइल, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो भी हुआ वो आज अपने वादे से मुकरे और उन्होंने एक इस किस्म का फैसला, अपनी बदनीयती जाहिर की। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट नाज़रीन किराम, जो इजाफी नोट है ना, वो मैं आपको बता दूं, वो साबिर शाह साहब ने लिखा था, बड़ा एक खूबसूरत लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान तो क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टिच बटन भी वापस नहीं ले सकते। ठीक है, टिच बटन भी जो है ना वो वापस नहीं हो सकता, जो सुप्रीम कोर्ट ने, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला के मामले जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा जरूरी है। मैं कुछ चीजें जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट से आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें थोड़ा हौसला हो कि इतना मामला खराब नहीं हुआ, आपने भी घबराना नहीं है। तो वो जनाब वो क्या कह रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने साइफर केस में जमानत के फैसले में इजाफी नोट में तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद और उम्मीदवार हैं। इख्तलाफी नोट, यानी कि ये इख्तलाफी नोट ही असल में इजाफी नोट है। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट में सवाल किया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना जरूरी है या नहीं। यानी कि ये सवाल नाज़रीन किराम जो यहां तक अभी कोर्ट पूछ रही है कि उनको जरूरी है, वो बल्ले के निशान पर खामोश थोड़ी बैठेंगे। अच्छा, इंतखाबात की पिछली 7 दिहाइयों से तारीख देखना जरूरी है। एक बड़ी सियासी जमात के बानी हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट के मुताबिक एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान के आगाज से ही जमहूरियत और जमहूरी अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। जब आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया गया था और बाद में नजरिया जरूरत को जो है ना वो पेश करते हुए वफाकी अदालत ने गैर आइनी होने को कानूनी हैसियत दी थी। फेडरल कोर्ट के नजरिया की जरूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया है। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में यह भी कहा कि आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है, जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और इसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क को आधी जिंदगी
को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो माजी की मिसाल देके जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है उनका ये भी लिखना कि बानी पीटीआई और शाह अहमद कुरैशी को कैद करने से कोई मुफीद मकसद हासिल नहीं हो सकता। इंतखाबात में इनकी जमानत पर रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। दोनों की रिहाई लोगों को मौसर और बामानी तौर पर हक राय देने के काबिल बनाएगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी एक सियासी जमात को इंतखाबात से कबल निशाना ना बनाया जाए। इंतखाबात के वक्त सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने की रवायत मौजूद केस में जमानत देने के लिए काफी है। दरखास्त गुजारों ने जो है ना वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो संगीन जुर्म हो। साइफर ट्रायल जेल चल रहा है और दरखास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर जरूरी नहीं है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया कि हकीकी इंतखाबात के इनकाद के लिए जरूरी है कि दरखास्त गुजारों को जमानत दी जाए। दरखास्त गुजारों को जमानत से अवाम अपना हक राय इस्तेमाल करें। अब जब ये सारी चीजें लिखी जा रही है तो नाज़रीन किराम, व्हाट डू यू थिंक कि अभी ये 18 दिन जो पड़े हैं 10 जनवरी तक ये होगा, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर फैसला नहीं आएगा? और अगर ये फैसला खिलाफ भी आता है, मिसाल लीजिए अगर ये फैसला खिलाफ भी आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट खबर आपको दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इलेक्शन नहीं लेंगे। पीटीआई ने, खास तौर पर इमरान खान ने इससे पहले ही तैयारी कर रखी थी। वो क्या तैयारी उन्होंने की है, उनका क्या प्लान है, वो किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, ये मैं जो सुबह 6-7 बजे हमारी वीडियो होती है उसके अंदर इसकी तफसीलात रखूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।